Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will start Unit 4 Work, Energy and Power. Unit 1, Unit 2 and Unit 3 के सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर लेना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं Unit 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क। देखो, वर्क के बारे में आप सबको पता है। वर्क क्या होता है? जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी क्या करती है? डिस्प्लेस हो जाती है अपनी पोजीशन से, उसे हम कहते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितनी उस पर फोर्स लग रही है और जो बॉडी है वो कितना डिस्प्लेस्ड हो रही है अपनी पोजीशन से। क्लियर? तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में वो कितनी डिस्प्लेस्ड हो रही है, उसे हम कहते हैं वर्क डन। क्लियर? अब देखो, जैसे मान लो इधर आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, इस सरफेस पे हमने प्लेस किया हुआ बॉडी को। यहाँ पे इस बॉडी का मास m है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और बॉडी मूव करी यहाँ से यहाँ तक। ये आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। s क्या है इसकी? डिस्प्लेसमेंट। और बॉडी यहाँ पे रीच कर गई और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। अगर तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे? देखो, वर्क डन W इक्वल टू F डॉट S। इस तरह से राइट डाउन करते हैं हम वर्क डन को। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? ओके, तो वर्क डन हो गया F डॉट S। अब देखो, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है? थीटा। Fs कॉस थीटा। इसे हम और कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? सिंपल, W इक्वल टू Fs कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से। क्लियर है ये वाली चीज? अब देखो, इसी चीज को हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। कैसे? F कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय S डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो देखो, अभी ये वाला कौन सा है कंपोनेंट? फोर्स का। देखो, फोर्स ऐसे लग रही है, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट ले रहे हैं हम, ठीक है। मींस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो किसकी डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। ये आपके पास फोर्स है, ये वाला कौन सा कंपोनेंट है? F कॉस थीटा होगा ये वाला, है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ। देखो, थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? कॉस वाला। अगर यहाँ पे फोर्स लग रही है तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट हुआ फोर्स का? F कॉस थीटा। बिकॉज हमने कौन सा कंपोनेंट लेना होता है फोर्स का? जो किसके डायरेक्शन में हो? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। क्लियर? तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? वो है F कॉस थीटा। तो F कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो। देखो, एक तो आप ऐसे राइट डाउन कर ही सकते हो, W इक्वल टू F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अगर आपको ऐसे राइट डाउन नहीं करना है तो कैसे राइट डाउन कर सकते हो आप? फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? F कॉस थीटा, और उसका प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। सिंपल। फिर आपको डॉट प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना। कभी कभी क्योंकि जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करोगे ना तो उसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका? फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो आप इसको। क्लियर? तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। देखो किस तरह से वर्क डन क्या हो गया। देखो, यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं हम जो आपके पास कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे आप? सिंपल, जो भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी आप राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर है? F कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? एक और चीज है, देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसलिए अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। देखो, ये चीजें, क्योंकि जब भी आप आगे रीजनिंग क्वेश्चंस करोगे, टेस्ट की तैयारी करोगे, तो उसमें किसी भी तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर? तो देखो, इसी चीज को हम और कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? अगर हम ऐसे राइट डाउन करें, देखो, S कॉस थीटा, इसका प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? फोर्स के साथ।
तो देखो ये दोनों चीज़ें भी तो क्या है, देखो सेम है। देखो एफ एस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या हो गया एस कॉस थीटा इंटू एफ, तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो जो हमने ये वाली चीज़ ली, देखो फोर्स ऐसे लग रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। इसी चीज़ को अगर हमने डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में राइट डाउन करना है तो देखो कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ये वाला कंपोनेंट कौन हुआ डिस्प्लेसमेंट का, एस कॉस थीटा, जो बिकॉज थीटा एंगल जिसके साथ बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस वाला। तो डिस्प्लेसमेंट का ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, एस कॉस थीटा। एस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, फोर्स। ठीक है, देखो हमने क्या कहा, एस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या कर दी हमने, फोर्स। ऐसे भी आप राइट डाउन कर सकते हो वर्क डन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको हमने राइट डाउन करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखो W इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है ना। इस तरह से अगर राइट डाउन करो, देखो इस तरह से कर सकते हैं, कैसे, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स। आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर, दोनों चीजें सेम है, ये वाली भी और ये वाली भी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, या तो आप ऐसा कह लो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है, एस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय फोर्स, है ना। और W इक्वल टू एफ डॉट एस तो होता ही है। क्लियर हो गया, ये सिंपल बेसिक थिंग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब हम कर रहे हैं यूनिट्स। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखो यूनिट ऑफ वर्क क्या होंगे, SI यूनिट ऑफ वर्क होते हैं जूल, आपको पता है। ठीक है, W इक्वल टू एफ एस, तो मीन्स वर्क डन के क्या हो गए, जूल, इक्वल टू इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, फोर्स के SI यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के क्या होते हैं, मीटर, न्यूटन मीटर के बराबर हो गया। अगर CGS यूनिट की बात करें तो अर्ग होते हैं इसके वर्क के, तो अर्ग इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के CGS यूनिट होते हैं डायन और डिस्प्लेसमेंट के होंगे सेंटीमीटर, तो अर्ग इक्वल टू डायन सेंटीमीटर। ऐसे भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। क्लियर है ये चीज़ अब, ठीक है। और हमें ये वाली चीज़ भी देखो पता है, 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, देखो ये चीज़ हम कर चुके हैं पहले। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हमने देखो यूनिट फर्स्ट में किया हुआ है, बहुत अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट 1 जूल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये कैसे इसके बराबर होता है। यूनिट 1 में वाला टॉपिक है ना, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, उस वाले में हमने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अभी हमने शॉर्ट में अगर करना है तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो जूल क्या होता है, किसके बराबर होता है, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो अगर हम 1 जूल राइट डाउन करें तो न्यूटन को, इसको हमने करना है SI को CGS में कन्वर्ट, तो न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है, तो 1 न्यूटन में कितने डायन्स होते हैं, 10⁵ डायन। ये भी हमने किया हुआ है वहाँ पे। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ 1 यूनिट टू अनदर में जब करते हैं, न्यूटन को कैसे डायन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 10⁵ डायन होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर। ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से 1 जूल किसके बराबर आ जाएगा, देखो 10⁻⁷, साथ में क्या है, डायन इंटू सेंटीमीटर, और ये डायन सेंटीमीटर तो क्या होता है, अर्ग। तो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं 1 जूल इक्वल टू किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग। इस तरह से। क्लियर, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। आज हम बेसिक थिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं वर्क से रिलेटेड। ये वाली चीज़ हो गई। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, देखो W इक्वल टू एफ एस, तो क्या आ जाएगा इसका, फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, हमेशा आपको याद रखने हैं ML T-2। ठीक है, या आप फाइंड आउट कर लो कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और S डिस्प्लेसमेंट के क्या होंगे, L, तो यहाँ से वर्क डन के क्या आ गए, ML हो गया, तो L² T-2, ये इसके डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। क्लियर है आपको ये चीज़, है ना। अब देखो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मीन्स आपने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, देखो जो एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 0 इज 1, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एस। आप सिंपली राइट डाउन कर सकते हो।
ठीक है। जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे तो सिंपल, अगर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, मीन्स दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fs। आप सिंपली राइट डाउन कर सकते हो इस तरह से, देखो इस तरह से, इफ थीटा इक्वल टू 0 तो W वर्क डन क्या आ जाएगा, Fs cos 0, मीन्स Fs के बराबर राइट डाउन कर सकते हैं। और वैसे ही अगर थीटा 180 डिग्री होगा, मीन्स उस वाले केस में क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री का। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो cos 180 आ जाएगा। cos 180 इज -1, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, -Fs। इस तरह से राइट, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप। क्लियर। देखो ये कौन सा वाला यहाँ ये वाला कौन सा केस होगा, वैसे हम इसके बारे में नेक्स्ट वाली वीडियो में अच्छे में डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क क्या होता है। देखो इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव। ये किस केस में हो सकता है, देखो अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कैसे होगी, ठीक है। जैसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात अगर करें, देखो जैसे अगर किसी ब्लॉक को हम इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई, वो ही एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जो आपकी अप्लाइड फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से अगर ज्यादा है तो वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो उस वाले केस में जो वर्क डन होगा वो किसकी वजह से, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन लगेगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप वर्क डन किस फोर्स की वजह से निकाल रहे हो, आप एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकाल रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, या तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से पूछा हुआ है, तो सबके लिए जो वर्क डन की वैल्यू वो क्या आएगी, अलग अलग आएगी, किसी केस में पॉजिटिव आएगी और किसी केस में नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव कब आएगी, मान लो कि जो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और जो बॉडी है वो मूव कर रही है आगे वाली डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री, तो उस टाइम पे वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, -Fs। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो उस केस में जो वर्क डन की वैल्यू है cos 90 जीरो हो जाएगा। देखो आपने बहुतों ने पहले पढ़ा भी होगा, है ना, लोअर क्लासेस में, कि क्या कहते हैं हम, अगर कोई कूली है, जब वो जब भी वो अपना हेड पे कोई भी लगेज जो है कैरी कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो वर्क डन क्या कर रहा है, 0। वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वो उस केस में होगा, वर्क डन किसकी वजह से 0 होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और जो कुली है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, तो उस वजह से वहां पे वर्क डन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। पर हम क्या कहेंगे वहां पे, किसकी वजह से वर्क डन 0 है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये डिपेंड करता है कि हमें जो है वर्क डन वो किस फोर्स की वजह से पूछा हुआ है। क्लियर है, उस केस में 0 हो जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड हम फटाफट से एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। फर्स्ट है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, किसकी वजह से वर्क डन पूछा हुआ है। देखो एक्सटर्नल फोर्स F एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मास 8 kg व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय 10 मीटर। आपके पास इस तरह से 10 kg का एक मास गिवन है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, आपको गिवन है ये, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू है 50 न्यूटन, और वो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया। क्लियर है। अब आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पहला वर्क, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कैसे निकलेगा वर्क डन, देखो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल, तो इस तरह से राइट डाउन कर रही हूँ मैं, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना लगेगा, इक्वल टू किसके बराबर होता है, देखो Fs cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fs cos थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंगल 0 होगा, तो क्या आ जाएगा cos 0। आपको पता है एक ही डायरेक्शन में हो तो हम सिंपली वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, Fs cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो W एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली फोर्स कितना है आपके पास 50 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10, तो कितना हो गया 500 जूल्स। ये आपके पास आंसर आ गया, सिंपल। ये किसकी वजह से पूछा था, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन निकलना है, ये वाली चीज आ गई। क्लियर। अब ये देखो ये सेकंड थिंग क्या पूछ रहे हैं, वर्क डन किसकी वजह से निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी निकालो,
ठीक है, बट हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तो गिवन नहीं है, पर इन्होंने क्या किया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ ये वाली चीज भी आपको गिवन है। ठीक है, जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको गिवन है 0.1, ये चीज आपको गिवन है। और इन्होंने कहा है वर्क डन निकालो, किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी वर्क डन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको गिवन है, हमने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता था, जो आपके पास म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो भी आपके पास है उसको एन से डिनोट करो या तो आर से, नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऐसे निकाल सकते हैं ना फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को। ठीक है, अब देखो, अब हमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इससे आपके जो है वो फ्रिक्शन वाले जो भी हमने किए थे ना न्यूमेरिकल्स, वो भी रिवाइज हो जाएंगे। अब इस वाले पे अगर हमें फाइंड आउट करना है, देखो इस तरफ को क्या लग रहा है, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ को लगेगा, इस डायरेक्शन में, ये वाला। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, ये भी कितना हो गया, ये एम जी के बराबर। क्लियर, बस अब देखो ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम, किस तरह से, म्यू की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना, एम जी, एम क्या है 8, और जी हम ले लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मान लो 10 है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 8 न्यूटन। ये क्या निकल गया आपके पास, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके पास आ गई। अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन किसकी वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन की वजह से हमें वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होती है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो इस वाले केस में देखो एफ एस कॉस थीटा क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ को लग रही है और डिस्प्लेस्ड ऐसे हो रही है बॉडी 180 डिग्री एंगल दोनों के बीच में, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एफ एस के बराबर। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स कितनी है आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय जो डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव साइन लगेगा साथ में, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी 10, तो ये किसके आ जाएगा, -80 जूल्स के बराबर। ये आ गया आपके पास क्या, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो वर्क डन क्या आ रहा है, नेगेटिव, जो हमने कहा था, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे, देखो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि जो वर्क डन है वो किस वाली फोर्स की वजह से पूछा है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से है, या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। क्लियर, ओके। अब देखो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और इसी के कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।